नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जन्माष्टमी आ गई है और आज लास्ट दिन में कुछ ऐसे विशेष चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो घर में रहना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई सारे वास्तु दोष है या घर पर कोई संबंध सही नहीं है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता सही नहीं है, तो ये एक महा उपाय के रूप में काम आता है। दोस्तों, कुछ रात्रियाँ ऐसे होती है जो महारात्रि कहलाती है, जैसे महाशिवरात्रि की रात्रि और दिवाली के दिन जो रात हमें मिलता है कार्तिक अमावस्या का रात्रि, और यही एक रात्रि होती है जन्माष्टमी की रात्रि। तो ये सारे रात्रियाँ बहुत ही सिद्ध माना जाता है और इस समय कुछ चीज़ें घर पर लाके अगर आप उनकी विधिवत पूजा करके स्थापित कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले जो होता है वो है गौ माता। गौ माता अगर आप छोटी सी ही सही, लेकिन अगर चांदी का ला सकते हैं, घर में सुख समृद्धि का विकास होता है, साथ में मातृत्व का सुख मिलता है। ध्यान रखें, गौ माता के साथ हमेशा बछड़ा रहना चाहिए। और गौ माता जब लाएंगे तो कान्हा जी को रात की 12 बजे जब पूजा करेंगे तो उनको अर्पण जरूर करना कि कान्हा जी देखो तुम्हारे लिए क्या आया। गौ माता आए और गौ माता का विधिवत पूजा करे, डेली उनकी स्नान करे करवाए, और जब कान्हा जी को भोग लगाए तो गौ माता को भी थोड़ी सी भोग लगाए। इस तरह से डेली जिस घर में गौ माता का पूजन होता है उस घर में कभी भी संतान का जो प्रॉब्लम्स रहती है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बांसुरी की। सुख शांति की प्रतीक माना जाता है और प्रेम की प्रतीक माना जाता है बांसुरी की। घर में अगर कोई बीमार भी है तो उनके जो रूम है वो जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ सोए रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उस जगह के पूरब के दिशा में अगर बांसुरी आप दीवार में एक लगा के रख सकते हैं। आप चाहे तो बांस का बांसुरी ला सकते हैं जो ओरिजिनल बजने वाला बांसुरी होती है, तो भी उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे उन्नति होती है। पति पत्नी की रिश्ता जो बिगड़ चुकी है वो लोग चांदी के एक बांसुरी लाए और कान्हा जी को इस दिन अर्पण करें। कान्हा जी के हाथ में बांसुरी दे। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल है, चाहे कान्हा जी कृष्ण भगवान है, जिस स्वरूप में भी विराजमान है, आप उनको एक बांसुरी गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे आपका कहीं ज़्यादा वास्तु दोष का भी निवारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही एक चमत्कारी वस्तु जो बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। और जैसे बहुत लोगों को नहीं होता है ना कि चांदी की चीज़ें मैडम बहुत महंगे हैं, कहाँ से लेंगे, तो ऐसे में आप घर में ला सकते हैं मोरपंख। मोरपंख ऐसी एक चीज़ है जो आपको बाज़ार में इस समय 10 रुपया में मिल जाएगी। और अगर आप 8 मोरपंख लाए और उनको विधिवत पूजन करें, पूजन करने का उद्देश्य ये हुआ कि जिस समय आप कान्हा जी का पूजन करेंगे उस समय मोर पंख उनके सामने रखें। आपकी सभी पूजा धूप दिया भोग उनको भी लगता है। और इसके बाद उस मोर पंख को आप चाहे तो मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो घर में अंदर आते ही सामने ही कहीं ऐसी जगह पे रखें जो घर में आते ही नज़र में आए। ऐसे मोरपंख जिस घर में रखा रहता है उसमें नज़र दोष का कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि खाना नहीं खा रहे, रो रहे हैं, और इस तरह का बहुत सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको मोरपंख घर में जरूर रखनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करती हूँ गोमती चक्र की। गोमती चक्र आजकल बाज़ार में बहुत मिल जाते हैं, पर आपको देखना है कि वो कितनी ओरिजिनल है। तो आपका कोई जान पहचान वाला, कोई गुरुजी, कोई सन्यासी, कोई ऐसे है या कोई चांदी सोने की दुकान में भी कभी कभी अवेलेबल हो जाते हैं उनको बोलने से, तो आपके कोई जान पहचान वाले ऐसे हैं जो आपको ओरिजिनल दे सके। ऐसी जगह से अगर आप गोमती चक्र ला सकते हैं तो 11 गोमती चक्र लाए। रात के 12 बजे जब पूजा करेंगे या शाम को पूजा करेंगे, जब भी आप पूजा करेंगे उस वक्त गोमती चक्र को भी साथ में रखें, एक पीला कपड़े के ऊपर रखें और इनकी विधिवत पूजा करें। तिलक लगाए, फूल चढ़ाए, थोड़ी सी गंगा जल चढ़ाए और इसके बाद उसको पीला कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी है आपकी, अवस्थान में जहाँ पे भी आप धन जमा करते हैं या आप अगर दुकान में भी रखना चाहते हैं तो उस जगह पे रख सकते हैं। इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जो बिज़नेस एकदम डाउन हो रहा है वो बिज़नेस भी धीरे धीरे अपनी अच्छी पोजीशन में आना शुरू करते हैं।
इसके बाद मैं बात करती हूँ दक्षिणावर्ती शंख की। ठाकुर जी को अभिषेक किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, विष्णु तथा शालिग्राम शिला, छोटा सा लड्डू गोपाल जी जो भी आपके घर में विराजमान है, इन सभी का जो अभिषेक है इससे दक्षिणावर्ती शंख से ही होता है। अगर शंख है आपके पास तो और इनकी विधिवत पूजा करें इस दिन, और शंख भी पूजा में शामिल करें। और अगर नहीं है तो आप इस दिन ला के स्थापना कर सकते हैं और डेली इनको अच्छे से धो के, टीका लगा के, थोड़ी सी धूप धुना जरूर दिखाए। दक्षिणावर्ती शंख घर में रहना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, आपको पता भी नहीं चलती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, गुंजा की माला आपने देखा होगा, कई सारे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के गुंजा की माला पहनाया जाता है। ये बहुत ही सिद्ध माना जाता है। और अगर आप गुंजा की माला ले पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी ले पाएंगे तो बीज मिलती है, उसको बीज को भी आप धागे में पिरो के माला बना लीजिए। पूजा में इस माला को शामिल कीजिए। और आप चाहे तो अगर छोटा सा माला 11 मोती का माला बना सकते हैं, 108 का माला बना सकते हैं। बड़े विग्रह है तो 108 का माला बना के उनको पहना सकते हैं, और नहीं तो खुद धारण कर सकते हैं। खुद धारण करने से क्या होता है, इसमें कई सारे नज़र दोष चले जाते हैं, और बॉडी पार्ट्स में कहीं कुछ जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमारे छोटे मोटे कुछ शारीरिक बीमारियां रहती है, इन सारे चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। तो देखिए, विश्वास और भरोसा सबसे बड़ा शक्ति होती है। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं मन की पूरी विश्वास और आस्था के साथ कि ठाकुर जी हमारे साथ है, तो देखिए ये चीज़ें काम करती है। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।